वर्ल्ड वॉर वन, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, ये वॉर दो कंट्री के बीच में हुई थी, लेकिन देखते देखते पूरी दुनिया के हर एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई। इस वॉर में 17 मिलियन लोग मारे गए थे। उस टाइम जो लोग थे उनका ये मानना था कि आने वाले 70 से 80 सालों में ऐसी कोई वॉर नहीं होगी इस दुनिया में। 21 ईयर्स के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तब इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड वॉर 1 रख दिया गया। आइए आज की इस वीडियो में जाने कोशिश करते हैं कि ये वॉर क्यों हुआ था बहुत सारे कंट्री के बीच में। By the second half of 1918, Germany was in big trouble. It had defeated Russia years later. But at the time, everyone was ready for the Great War to end. The end of fighting, for a while at least. The end of the First World War. But a signature 1940 से पहले पूरे यूरोप कंट्री बारूद के ढेर में बैठी हुई थी। जो चिंगारी की कमी थी आग लगाने के लिए, वो काम आर्चडुक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या ने कर दी थी। उस टाइम अपने देश के अंदर बहुत जगह दौरा कर रहे थे। उसी दौरान 28 जून 1914 में अपने वाइफ के साथ आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक शहर बोसिन, एक जगह सारा जीवो में दौरा करने के लिए। तभी सेर्बिया के ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन से भीड़ से एक लड़का बाहर निकलकर आर्चडुक फ्रेंच और उनकी वाइफ को वहीं पर गोली मारकर हत्या कर देता है। इस लड़के का नाम गैब्रियल प्रिंसेप था। इसकी उम्र से 20 साल की ही थी उस टाइम, और ये एक स्टूडेंट था बोसिन शहर का। और इस मर्डर के बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे हिस्ट्री से पता चलता है कि आज से 300 साल पहले यूरोप के बहुत सारे कंट्री ने बहुत सारे देशों में कब्जा कर रखा था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल शामिल थे, लेकिन इसमें जर्मनी सबसे पीछे था। इसका मतलब यह है कि यूरोप कंट्री में जर्मनी का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन उसके बाद 1871 में जर्मनी में एक नया राजा बनते हैं, और उस राजा का नाम बिस्मार्क था। कुछ ही सालों में बिस्मार्क के अंडर में जर्मनी एक पावरफुल कंट्री बनकर सामने आती है पूरी दुनिया के सामने, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चैलेंज बन चुका था। उस टाइम पर जर्मनी को छोड़कर कोई और देश नहीं था जो ब्रिटेन और फ्रांस को टक्कर दे सके। जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में कंपटीशन बढ़ने लगा था। उसी के बाद यूरोप के बहुत सारे कंट्री आपस में ही कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में कॉम्प्रोमाइज हुआ, अगर कोई फ्रांस पर अटैक करेगा तो उसका साथ ब्रिटेन देगा, अगर कोई ब्रिटेन पर अटैक करता है तो उसका साथ फ्रांस देगा। ये बहुत सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज होती थी ये दो देश के बीचों में। ये दो देश के अलावा तीसरे देश को पता ही नहीं होता था कि कुछ ऐसा हुआ है। इसी तरह रशिया और इटली के बीच में भी कॉम्प्रोमाइज होता है, और इस सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज के बारे में तीसरे देश को बिल्कुल पता नहीं होता है। ये जो दो देश के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, इसे स्टार्ट करने वाले जर्मनी के राजा बिस्मार्क थे। बिस्मार्क यूरोप के बहुत सारे देश से मिलकर चुपके से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तभी यूरोप के बाकी देश भी बिस्मार्क को देखकर कॉपी करने लगते हैं। उसके बाद 1882 में दुनिया की पहली अलायंस बनी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली, ये तीनों देशों में अलायंस हुआ। इसका मतलब ये है कि ये तीनों देश में अगर कोई एक देश में अगर अटैक होगा तो बाकी के जो दो देश है वो आके उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद 1907 में ट्रिपल इंटेंट बनता है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसी कंट्री शामिल थी। कहा जाता है कि ये दो अलायंस के ही चलते वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। उस टाइम ज्यादातर कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, वेपन, डिफेंस पावर और आर्मी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इस तरह सभी देशों ने कई तरह के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे फ्यूचर के वॉर के लिए। उसके बाद सब देशों ने अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन, ये दो देश सबसे आगे थे। ये दो कंट्री के पास लगभग सब कुछ था, और बाकी छोटे छोटे देश दूसरे बड़े देश से आर्मी खरीदने में लगे हुए थे अपने देश के लिए। यूरोप के कुछ कंट्री चाहते थे कि जर्मनी और ब्रिटेन से बराबरी कर ले, लेकिन ऐसा होना उस टाइम इम्पॉसिबल था। इसकी वजह है कि उस टाइम फ्रांस और जर्मनी अपने देश की 85% टैक्स का पैसा अपने आर्मी और वेपन में खर्च करती थी। इसलिए पूरा यूरोप की हर एक कंट्री उस टाइम वॉर करने के लिए तैयार थी। 70 से ही पूरे यूरोप कंट्री में अपने एम्पायर को बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे। उस टाइम ब्रिटेन ने दुनिया की 25% जगह पर कब्जा किया हुआ था। उस टाइम अपना इंडिया भी ब्रिटेन एम्पायर के अंडर में ही था। ये लोग जो देश में कब्जा करते थे पूरे देश को ही लूट लेते थे। ये सब देख कर यूरोप के और सब देश भी बाकी देशों में कब्जा करना चाहते थे। उसके बाद 1917 में अफ्रीका ऑफ स्क्रैम्बल हुआ। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका पर कब्जा करना, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, ये सब देश शामिल थे। इन सब देशों में रेस लगी हुई थी ज्यादा से ज्यादा देशों में कब्जा करना है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने सेर्बिया देश से डिमांड की बिना वॉर के सरेंडर करने को। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो फिर वॉर के लिए तैयार रहो। तब उस टाइम पर सर्बिया देश जाता है रशिया के पास हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि इसकी एक वजह थी कि इन दोनों देशों में सैल्विक लोग रहते थे। उसके बाद जब रशिया तैयार हो जाता है सर्बिया देश के हेल्प करने के लिए, तब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, हंगरी भी जाता है जर्मनी से हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि इन दोनों देशों में 1882 में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। इन दोनों देशों में अगर कोई दूसरा देश भी वॉर करता है इन दो देश के एक देश में भी, ये दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। इस कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज की वजह से ही जर्मनी तैयार होता है हंगरी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जर्मनी सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया हंगरी को। जिसके बाद रसिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ और उसके कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस भी वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के खिलाफ। इसकी एक वजह है कि रसिया और फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको नाम दिया गया था ट्रिपल इंटेंट का, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस हुआ था इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी में, जिसकी वजह से ये तीनों देश एक दूसरे के सपोर्ट में थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इटली ने ये कहकर अपना पार्टी बदल दिया कि उनका समझौता सिर्फ डिफेंस करने के लिए हुआ है, ना ही कि दूसरे देश में अटैक करने के लिए। उसके बाद 1940 में वॉर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि रसिया के पास आर्मी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, इसलिए डिसाइड किया कि पहले रास्ते से फ्रांस को हटाया जाए, उसके बाद रसिया पर अटैक किया जाएगा। इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम का रास्ता यूज किया और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम में घुसी, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ। ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था 1839 में, जिसमें ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करना था बेल्जियम को, और इस बारे में जर्मनी को कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये है कि उस टाइम यूरोप के हर एक देश ने कोई दूसरे देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटेन अपनी आर्मी भेजती है बेल्जियम को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की आर्मी कहीं अंदर न घुसे बेल्जियम में। लेकिन उसके बाद भी जर्मनी बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस में इंटर कर जाता है, लेकिन फ्रांस को जर्मनी हरा नहीं पाता है क्योंकि ब्रिटेन और रशिया सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को। और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर में और रशिया में वॉर चल रहा था जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। ये भी उस टाइम की एक बहुत पावरफुल एम्पायर थी। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसकी एक वजह थी कि रसिया जिस समुद्री रूट से दुनिया से जुड़ा हुआ था वो समुद्री रूट ओटोमन एम्पायर के कब्जे में थी। उस रूट को डार्डेनल स्टेट्स कहा जाता था। और दूसरी तरफ यूरोप के सब देशों में वॉर चल रही थी जिसमें 3 साल का टाइम पीरियड गुजर जाता है वॉर करते करते, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। यूरोप की कोई देश भी आगे नहीं बढ़ पाती है इस वॉर में। ना ही जर्मनी आगे बढ़ पा रहा था और न ही फ्रांसी आगे बढ़ पा रहा था वॉर में। उस टाइम के वॉर में ट्रेंचेस का बहुत यूज किया जाता था। ट्रेंचेस का मतलब ये होता है कि जमीन में एक लंबा नाली का जैसा रास्ता बनाया जाता है जिसके अंदर सोल्जर घुसकर वॉर करते हैं। इस ट्रेंचेस की वजह से बहुत सारे सोल्जर की लाइफ सेव रहती थी और सोल्जर काफी टाइम ट्रेंचेस का यूज किया करते थे और काफी टाइम उसके अंदर भी रहा करते थे। दूसरी तरफ बैटल ऑफ सोमे हुआ 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला। ये वॉर लगभग 4.5 महीने चला जिसमें अलाइड पावर के एक दिन में 80,000 सोल्जर मारे गए। इसमें ज्यादातर ब्रिटेन के सोल्जर थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जर्मनी की कॉलोनी में हमला कर देते। इस हमले के बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नावल वॉर स्टार्ट हो गया। जर्मनी की बनाई हुई सबमरीन अलाइड शिप पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इस सबमरीन को U-30 बोट्स भी कहा जाता है। जर्मनी पहले अलाइड शिप पर वॉर करता है, उसके बाद पैसेंजर शिप पर भी वॉर करना स्टार्ट कर देता है जिसमें सिविलियन लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक ऐसे ही पैसेंजर शिप में अटैक हो जाता है जिसके बाद अमेरिका के 1200 लोग मारे जाते हैं। इस अटैक के बाद 1917 में अमेरिका भी वॉर को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद अमेरिका रोज 1000 सोल्जर ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था। और उसी टाइम रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ 9 फरवरी 1917 में। एक नई गवर्नमेंट बनी रशिया में। उसके ठीक 7 महीने के बाद एक और क्रांति आई जिसमें व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आने के बाद रशिया और जर्मनी के बीच एक पीस ट्रीटी हुई और रशिया ने अपनी तरफ से वॉर को बंद कर दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफ वॉर चल रहा था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस और दूसरी तरफ अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ खड़ा हुआ था जर्मनी के खिलाफ। दूसरी तरफ अलाइड पावर की आर्मी ने हर तरफ से हमला स्टार्ट रखा था जिसमें सेंट्रल पावर की हार हो जाती है जिसमें जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी जैसे देश शामिल थी सेंट्रल पावर में। जिसके बाद 11 नवंबर 1918 में जर्मनी वॉर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करती है जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 18 जून 1918 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फाइनल हुआ जिसके बाद जर्मनी को वॉर के लिए दोषी ठहराया गया और बहुत फाइन भी लगाया गया जर्मनी के ऊपर। इस फाइन की लास्ट पेमेंट 2010 में हुई थी। जर्मनी को 90 साल का टाइम लगा फाइन भरने में। अब बात करते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ। इसमें बहुत सारे एम्पायर खत्म हो गए जिसमें जर्मनी एम्पायर, रशिया एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। खत्म होने के बाद बहुत सारे नए देश बने जैसे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और ऐसे बहुत कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। इसके अलावा पोलैंड, इंग्लैंड, एस्टोनिया, लतीफा और बहुत
बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। वर्ल्ड वॉर 1 में 17 मिलियन लोग मारे गए थे और उसके बाद बीमारी फैलने के बाद 50 मिलियन लोग और मारे गए, जिसके बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। इस वॉर में बहुत नुकसान हुआ था। इसमें बहुत सारे देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, खाने पीने की चीज भी बहुत कमी हो चुकी थी और उस टाइम पर इतनी मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं थी। बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से बहुत सारी नई नई बीमारियों ने जन्म लिया, जिसका उस टाइम पर कोई इलाज भी नहीं था और ना ही उन बीमारियों की मेडिसिन, जिसके चलते उस टाइम लोगों ने बहुत सफर किया। इस वॉर में बहुत सारी फैमिली तबाह और बर्बाद हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी अमेजिंग वीडियो में।